हेलो दोस्तों, बीपी क्लाउड लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। पाईस्पार्क के 45 वीडियो में आज हम सीखेंगे कि किसी डेटा फ्रेम को हमें अनपिवोट करना है तो हम कैसे यूज करेंगे, या आपका स्टैक फंक्शन क्या होता है पाईस्पार्क में, आज हम इसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आज इसलिए हम डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो अनपिवोट वीडियो का, इससे पहले वीडियो देखने से पहले आप प्रीवियस वीडियो को देखिए जो हमने डिस्कस किया हुआ पिवोट फंक्शन क्या होता है, क्योंकि ये अनपिवोट जो होता है ये पिवोट का जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ। जैसे एग्जांपल, जैसे हमारे पास देखिए, हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम क्या करते हैं कि रो से डेटा कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने वीडियो बताया था उसके बारे में। तो हम क्या करेंगे, अनपिवोट में जस्ट उसी अपोजिट कर देंगे, कॉलम के डेटा को रो में कन्वर्ट कर देंगे हम। जैसे देखिए क्या है, हमारे पास कॉलम में देखिए कनाडा है। ठीक है, जैसे देखिए हमारे पास एक कनाडा है, एक चाइना है, मैक्सिको है, यूएसए है। इन सब डेटा को देखिए हमने यहाँ पे एक कंट्री लिया, इसमें देखिए कन्वर्ट कर दिया हमने। ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पास देखिए मल्टीपल कॉलम था, हमारे पास देखिए 4 कॉलम थे। इन चारों कॉलम को हमने कन्वर्ट कर दिया रो में। तो जब भी हमें रिक्वायरमेंट ऐसी हो, हमें कॉलम डेटा रो में कन्वर्ट करना पड़े, हम क्या यूज करते हैं, अनपिवोट हम पिवोट यूज करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली क्या होता है कि कोई भी फंक्शन यहाँ पर, मतलब कि चलिए हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब मैं बात करता हूँ अनपिवोट या स्टैक फंक्शन। बेसिकली मैं बात करूँ तो द पाईस्पार्क एसक्यूएल डजंट हैव अनपिवोट फंक्शन। मतलब कि जैसे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि पिवोट नाम का फंक्शन होता है पिवोट यूज करने के लिए, बट अनपिवोट नाम का फंक्शन इसमें एग्जिस्ट करता ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, उसकी जगह हम क्या यूज करते हैं, स्टैक फंक्शन यूज करते हैं। स्टैक फंक्शन यूज करके हम सेम रिजल्ट जो है हम यहाँ पर अपना अचीव कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, द स्टैक फंक्शन रोटेट कॉलम वैल्यू इनटू रो वैल्यू। सेम वही जो मैंने बताया कि आपको क्या कहते हैं, कॉलम वैल्यू को रो में कन्वर्ट कर देगा। चलिए मैं विद एग्जांपल समझाता हूँ कैसे करते हैं, तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। आप खुद इसको देखिए और खुद से आप इसको प्रैक्टिकल करिए, आप इसका यूज करिए, तो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, आप आसानी समझ जाएंगे। चलिए चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं आपको शो करता हूँ। देखिए हमारे पास कुछ यहाँ पर क्या डेटा फ्रेम है। ठीक है, हमने एक यहाँ पर क्रिएट किया हुआ डेटा फ्रेम क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पर देखिए डेटा है, फिर हमने कॉलम लिया हुआ, देखिए 3 कॉलम है। फिर आपके क्या है, हमने डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने इसको शो किया। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर। मैं इसको अभी थोड़ी क्लिप में इसको हटाता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर डेटा शो कर देता हूँ। अभी आपको डेटा दिख जाएगा। तो देखिए ये हमारे पास डेटा है। ठीक है, कुछ डेटा यहाँ पर अवेलेबल है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने जैसा बताया कि अनपिवोट क्या होता है, पिवोट का जस्ट अपोजिट होता है। तो मैं उसको मैं दोनों करके दिखाता हूँ। मैं चलता हूँ। देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं पिवोट में कन्वर्ट करता हूँ। हमारे पास कुछ डेटा है, इस डेटा को क्या करेंगे, हमारे पास इस डेटा को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, हम आपको कॉलम में। ठीक है, मतलब कि कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। चलते हैं, इसको रन करते हैं हम। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। देखिए कुछ डेटा हमारे यहाँ पर देखिए आ गए। ठीक है, अब क्या होगा, इस देखिए जो कंट्री है, कंट्री को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, देखिए मैक्सिको, इंडिया, कनाडा, यूएसए, हमने कॉलम कन्वर्ट कर दिया। तो हमारे पास देखिए कॉलम है, यूएसए, आपका इंडिया, कनाडा, मैक्सिको, 4 कॉलम, 4 कंट्री थी, चारों को हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पिवोटिंग। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं थोड़ी देर की मैं इसको हटा देता हूँ। मैंने इसको हटा दिया। अब इसको मैं जब प्रिंट करूँगा सिर्फ एक ही रिकॉर्ड दिखेगा यहाँ पर, जो कि मैंने किया हुआ पिवोटिंग का। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर पिवोटिंग हो गया। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया। देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए जस्ट हमारे पास यहाँ पर देखिए ये चारों कॉलम एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बस इसमें एग्जिस्ट नहीं है डेटा फ्रेम में, बस इसमें क्या है, वैल्यू से कॉलम बन गया हमारा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस कॉलम को रिवर्स क्या करेंगे, हम अनपिवोट मतलब कि रो में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इन चारों कॉलम को हम किसमें कन्वर्ट कर देंगे, रो में। इस प्रोसेस को बोलते हैं अनपिवोट। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर। देख लीजिए, तो यहाँ पर क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, स्टैक नाम का फंक्शन होता है, उस फंक्शन का यूज करके हम जो है उसे अपने सेम रिजल्ट को हम अचीव कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए हमने ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है, मैं 1 बाय 1 अभी मैं समझा दूंगा 1 बाय 1। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर लिया। अब देखिए ये हमने एक वेरिएबल लिया। ठीक है, हमारे पास वेरिएबल है, हमारे पास स्टैक मेथड है। ठीक है, स्टैक मेथड में अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले नंबर्स आपको कॉलम, मतलब ये है कि कितने कॉलम होंगे जिसको आप रो में कन्वर्ट करेंगे, आप नंबर ऑफ कॉलम बताने पड़ते हैं। जैसे हमारे पास देखिए 4 है, यहाँ पर 4 कॉलम है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 कॉलम है, इन चारों कॉलम को रो में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास 4 है। अब यहाँ पर 2, 1 के लिए 2। सबसे पहले क्या है, आप जो है कभी कभी क्या होता है, जैसे इंडिया है कॉलम का नेम,
हम वैल्यू रो में कुछ और नाम प्रिंट करना चाहते हैं, यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद एक कॉलम एग्जैक्ट कॉलम नेम होगा, मतलब कि ये आपका कॉलम नेम, मतलब जो ए कॉलम है सेम ए कॉलम एग्जैक्ट ए कॉलम नेम होगा। सेम ऐसे देखिए करेंगे आप, चाइना को चाइना कर दिया हमने, ठीक है, मैक्सिको को मैक्सिको ने कर दिया, ठीक है, यूएसए को यूएसए कर दिया, ठीक है। आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, आप कभी भी इसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये एग्जैक्ट आपका एक कॉलम नेम रहेगा जो कॉलम नेम है। बट इसको आप चेंज कर सकते हैं, कनाडा को कनाडाइज कर सकते हैं, चाइना को चाइनीज कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी, मैक्सिको को मैक्सिकन कर सकते हैं, यूएसए को अमेरिका कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने, ये आपको यहाँ पर 4 देखिए हमने भेजा हुआ, देखिए आप इसको देखेंगे आप 1 2 3 और 4, एक पेयर में देखिए, मतलब ये 2 पेयर में 4 है। एज ए, अब यहाँ पर हमने मतलब एरिया बनाया उसका कंट्री एंड टोटल, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका नाम कंट्री होगा, मतलब कि जो हमने दिया हुआ है इसका नाम कंट्री होगा, और इसके नीचे जो ये वैल्यू आ रही है हम टोटल प्रिंट करेंगे, हम जो मतलब कि उसके नीचे हम टोटल प्रिंट करेंगे हम, ठीक है। इस तरह से क्या हमारा हमने स्टैक लिया, एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लिया यहाँ पर, ठीक है। आप इसको भी कर सकते हैं, चाहे हम डायरेक्ट इसको उठा के हम यहाँ भी प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, या हमने ये अलग से बना लिया है, ठीक है। दोनों फाइल है, आप चाहे जो यूज कर लीजिए आप, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पे हमने इस वेरिएबल के लिया, ठीक है, जो हमने पीरियड किया हुआ है उसको एक हमने मतलब अनपीरियड नया एक वेरिएबल हमने लिया, ठीक है। ये इसी को हम मतलब यूज करेंगे हम, तो हमने अनपीरियड किया, उसके बाद एक नया वेरिएबल अनपीरियड है, फिर यहाँ पर क्या आपका देखिए अनपीरियड, मतलब जो आपने पीरियड किया था वो आपके डेटा फ्रेम, फिर सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, फिर प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट जो होगा तो बताएगा नंबर ऑफ काउंट बताएगा, ये टोटल जो बताना है, प्रोडक्ट का ही हमें काउंट बताना है। देखिए इसमें यही ना, जैसे आपका क्या है, जैसे आपका मतलब ऑरेंज है, कनाडा में 0 है आपका, ये टोटल बता रहा है, ठीक है, सम, फिर 4000 है आपका, मैक्सिमम नल है ये आपका यूज है, ये टोटल, ये प्रोडक्ट नेम है, तो प्रोडक्ट नेम हो जाएगा। फिर एक्सप्रेशन में यही चीज आएगा जो हमने यहाँ पर किया हुआ है, चाहे इसको डायरेक्ट यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लीजिए, चाहे यूज कर लीजिए। तो जब इसको अब जैसे ये आपका अनप्यूर्ड हो जाएगा तो इसमें वैल्यू आ जाएगी, अनप्यूर्ड के बाद यहाँ पर आ जाएगा। अभी मैं जैसे लेट्स एग्जांपल मैं इसको मैं आपको यहाँ पर प्रिंट जैसे कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं गया यहाँ पर, मैंने किया प्रिंट, ठीक है, अनप्यूर्ड जो वैल्यू है इसको गया यहाँ पर, हमने यहाँ पर, अब इसको थोड़ी देर के मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। इसको भी कमेंट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ, दोनों कमेंट कर दिया हमने। अब जैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे, अभी एग्जैक्ट आपका देखिए मतलब यहाँ पर बन के आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अनप्यूर्ड हमने किया तो यहाँ पे मतलब बोल रहा है कि भाई प्रिंट मतलब कि नहीं कर रहा है, तो प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि मतलब कि वैल्यू उसमें मतलब कि मान लीजिए कोई भी दिया हुआ है ना, देखिए मतलब चाइना नेम मतलब कि करना रिजल्ट कुछ इशू उसमें आ रहा मान लीजिए, ठीक है। क्योंकि चाइना इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें अभी देखेंगे आप कहीं पर चाइना है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है, इसलिए नहीं आता। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लिख देंगे इंडिया कर देंगे, यहाँ भी कर देंगे इंडिया कर देंगे। अब जैसे इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर देखिए मतलब कि वैल्यू आपको प्रिंट हो गया, देखिए, ठीक है, आपका देखिए वैल्यू देखिए प्रिंट होकर आ गया यहाँ पर, ठीक है। अभी देखिए क्या है, ये डेटा फ्रेम देखिए इसने बता दी, देखिए क्या है, यही चीज आपका एग्जैक्ट डेटा फ्रेम यहाँ पर आएगा, देखिए, ठीक है। जो ये जनरेट होगा सेम यही चीज जनरेट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए इसको हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं प्रिंट को, हम वैल्यू देखते हैं वैल्यू में क्या आता है यहाँ पर, इसको करते हैं यहाँ पर, ठीक है, दोनों प्रिंट करते हैं। अब हम रन करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो अभी क्या होगा देखिए, अब देखिए आ गया, ठीक है। अभी आप देखिए सिंपल सा आपका ये आपका देखिए कितने एक कॉलम में है, बट सेम एक कन्वर्ट रोटेट हो गया किसमें, रो में, सभी कॉलम को मैं रो में कन्वर्ट कर दिया। देखिए जहां पर देखिए वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू आएगा, जहां पर वैल्यू नहीं है वहां पर नल आएगा यहाँ पर, सिंपल। जैसे मैं एक समझाता हूँ, जैसे मैं ऑरेंज की बात कर रहा हूँ, ऑरेंज कनाडा में नल है, देखिए ऑरेंज कनाडा में क्या है, नल है। इंडिया में कितना है 4000 है, देखिए 4000। फिर मैक्सिको में कितना है, नल है। फिर मैक्सिको ऑरेंज कितना नल है। फिर आपका यूएसए में कितना है, यूएसए में 4000 है। इस तरह से देखिए क्या है, मतलब बीन्स जो भी प्रोडक्ट है, देखिए सभी प्रोडक्ट मतलब कि कंट्री वाइज आपको देखिए यहाँ पर रिकॉर्ड को इसमें कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। यहाँ से हमने रो को मतलब कॉलम से रो में कन्वर्ट कर लिया है। जब भी आपको इस टाइप की रिक्वायरमेंट हो, जब भी आप मतलब कि कन्वर्ट अनप्योर यूज करना हो, स्टैक मेथड का यूज करके आप अनप्योर आप कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो अनप्योर कैसे यूज करते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड कमेंट एंड थैंक यू वेरी मच।